गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन का, जो लगभग हर क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। और साथ ही साथ कंपटीशन व्यू से भी हम बात करें तो कंपटीशन व्यू से एसएससी से लेकर बैंकिंग से लेकर रेलवे तक, इवन ऑल यूपीएससी एग्जामिनेशन में भी इस टॉपिक से अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप लोग बहुत बच्चे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। वॉइस वॉइस तो वॉइस का जो वर्ड होता है, वॉइस से क्या मीनिंग आता है? तो वॉइस हम लोग दो तरह का होता है, एक एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में समझने वाली बात क्या है कि आखिरकार इसको हम लोग शॉर्ट में ए भी लिखते हैं और इसको पी भी लिखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज समझेंगे इस चीज को कि जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस को हम एक तरह से बोल सकते हैं कि एक टेंस होता है। एक्टिव वॉइस मतलब टेंस, एक्टिव वॉइस मतलब टेंस। अब पैसिव में जो हुआ, जो पैसिव सेंटेंस हुआ वो पैसिव का पैसिव मतलब वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब टेंस। एक्टिव वॉइस कौन सा होगा? जो टेंस में हम लोग पढ़े थे सारे रूल्स रेगुलेशन, वो सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो एक्टिव वॉइस कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिखते थे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1, V2, V3, V4, V5 plus object. This is what called? This is called active voice. Voice means this is called the tense. And the second all. Second, अब बात आई कि सर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है? वॉइस मतलब कि जो हम कोई चीज को बोलते हैं, हमारा जो भी हमारा मुंह से निकलता है, जो भी चीजें हम बोलते हैं उस चीज को हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं। तो बात यहाँ ये आती है वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस कहने का मतलब क्या है? एक्टिव वॉइस कहने का मतलब है कि जो सीधा सेंटेंस होगा, जो टेंस में बोला जाता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का जो भी सेंटेंस होता है सिंपल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राम आम खाता है। अब इस सेंटेंस को बोलेंगे कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। आम राम के द्वारा खाया जाता है। इट मीन्स क्या है कि यदि हम इसकी बात करेंगे तो इसमें सबसे सुपीरियर जो होता है सब्जेक्ट होता है। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। कर्ता जो है यहाँ पर सुपीरियर है, यहाँ का हीरो जो है फिल्म का एक्टिव वॉइस का जो हीरो है वो है सब्जेक्ट। और यदि पैसिव वॉइस की बात करेंगे, इसका हीरो कौन है? इसका हीरो हो जाता है ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस जब लिखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट जो है हीरो बन जाएगा, हीरो बन जाएगा। इट मींस ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। इट मींस वो हीरो बन जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि राम आम खाता है, यहाँ पर जो हीरो था, आम खाने वाला जो हीरो था यहाँ राम था। अब इस सेंटेंस को हम यहाँ बोल रहे हैं पैसिव वॉइस में कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। आम इट मींस यहाँ पर जो हीरो हो गया वो बन गया आम। इस चीज को समझने में आसानी होगा कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है और दोनों का मतलब क्या है। तो इम्पोर्टेंस ये इसलिए आ जाता है कि यदि आपको इंग्लिश रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, स्पीकिंग करना है, तो इसका महत्वपूर्ण, इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस जो है बढ़ जाता है। इसके बिना आप किसी भी स्थिति में, इसके बिना आप अच्छी तरह से न लिख सकते हैं इंग्लिश, न पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ के लिए, मीन्स इंग्लिश ग्रामर के लिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा था कि जनरली जो टेंस में जो भी स्ट्रक्चर होता है वो होता कैसा है? सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग मतलब कि यदि प्रेजेंट हुआ तो एम इज आर आया, हैज हैव आया, हैज बीन हैव बीन आया।
यदि पास्ट हुआ तो हैड बीन आया और उसके साथ में क्या आया, उसकी तरह फिर फ्यूचर में चले जाएंगे तो शैल और विल आया। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब का यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो V1 और V5 लगेगा, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो V4 लगेगा, और यदि परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का तो V3 लगेगा। ये सिंपल सेंटेंस, ये सारा स्ट्रक्चर। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वॉइस जानने के लिए आपको टेंस का प्राइमरी नॉलेज तो बहुत जरूरी है, जो कि ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ सारा टेंस का क्लासेस, जो कि आप लोग अच्छी तरह से समझ भी चुके होंगे। और जिन बच्चों का छूट गया होगा वो यूट्यूब के चैनल पे जाके क्लासेस को अटेंड कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब मैं आज बात करने वाला हूँ फिर वॉइस का, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक इस क्लास को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज के बाद से आपको वॉइस में किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है, और आप आज के बाद से वॉइस को से डर जो आपका है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। इसलिए आप पूरे क्लास को ध्यान से अटेंटिव होकर आप ध्यान से गौर से सुनेंगे और समझेंगे। अब जो होता था तो बोला क्या गया कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता था, हेल्पिंग वर्ब रहता था, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट रहता था। ये हमने सारा, ये स्ट्रक्चर सब पे काम करता है, प्रेजेंट पे, पास्ट पे, फ्यूचर पे। मैं अलग अलग नहीं लिखा ताकि आप लोग अभी कंफ्यूज ना करें, ये चीज को गौर करें। अब बात आती है कि पैसिव वॉइस में क्या होता है। तो बोला क्या गया, मैंने पहले बोला कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है कर्ता इंपॉर्टेंट होता है। राम यहाँ इंपॉर्टेंट था, राम आम खाता है, मैंने सेंटेंस लिखा था, राम आम खाता है, और यहाँ पर आम राम के द्वारा खाया जाता है। दोनों सेंटेंस का मतलब एक तो अब हम लोग आगे इस चीज को देखते हैं, समझते हैं कि आगे इसका क्या होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है यहाँ समझने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट अब जो लिखेंगे, बोला क्या गया, यहाँ सब्जेक्ट जो है अब क्या है, इसमें क्या होगा, ये जो है यहाँ आ जाएगा, और ये है जो यहाँ आ जाएगा। मतलब जो आप पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे, अब देखिए पैसिव फॉर्म का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा तो रहेगा ही, प्लस, लेकिन यहाँ गौर कीजिएगा कि लाइफ में V3 ही होगा। पैसिव फॉर्म में हमेशा ऑलवेज V3 यूज होगा। इट मींस, याद रखिए, पैसिव फॉर्म का मतलब वर्ब 3, पैसिव फॉर्म का मतलब वर्ब 3, पैसिव फॉर्म का मतलब वर्ब 3। ये आपको हमेशा हमेशा लाइफ में याद रखना होगा कि यदि पैसिव फॉर्म है तो पैसिव फॉर्म में वर्ब का थर्ड रूप ही इस्तेमाल होगा। ये सारे गायब हो जाने वाले हैं, P1 P2 P3 P4 5 P5, ये आपके एक्टिव वॉइस में रहते हैं। लेकिन पैसिव फॉर्म में जैसे ही ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो था सब्जेक्ट बन जाएगा, ये जो सब्जेक्ट था ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास चला जाएगा। तो प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट में जाएगा कौन, मैंगो इज ईटन बाई राम। यहाँ पर ये सेंटेंस बना, ये हमारा जो हो गया पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस। तो यदि टेंस हम किसको कहेंगे, एक्टिव वॉइस का जो फॉर्म है जो सिंपल हुआ, और इसको हम बदल दिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। ये इतना प्राइमरी नॉलेज था आपको। इसके बाद जो हम आपको चार्ट बताने वाले हैं, इसके बाद जो हम जो मेन चीज बताने वाले हैं, उस चीज को ध्यान दीजिएगा, सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किस प्रकार ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था और ये किस प्रकार पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर था, एक्टिव और पैसिव वॉइस का। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वर्ब का हमेशा वर्ब थर्ड का फॉर्म आएगा लाइफ टाइम तक, बीच में बाई लगाएंगे,
और हेल्पिंग वर्ब जो भी एप्रोप्रिएट होगा उसको लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा, आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अब हम लोग पार्ट बाय पार्ट समझेंगे कि आखिरकार टेंस में यदि वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, यदि पास्ट टेंस का होगा तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ये चीज को समझना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये समझना होगा कि यदि हम लोग टेंस के हिसाब से सेंटेंस को बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उस चीज को हम जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बात आता है कि प्रेजेंट, यदि प्रेजेंट हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट समझेंगे यदि प्रेजेंट हुआ, चाहे पास्ट हुआ, चाहे कंटिन्यूअस हुआ, चाहे परफेक्ट हुआ, चाहे फिर फ्यूचर हुआ, फ्यूचर चाहे फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्यूचर हो, चाहे मॉडल्स यदि हो, तब कैसे क्या लगाएंगे। सबसे पहले समझेंगे यदि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या समझे, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, यदि वो सिंपल प्रेजेंट हुआ, सिंपल प्रेजेंट, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इज एम आर प्लस वर्ब 3 लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा तो ये हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं पैसिव वॉइस का, यदि पास्ट टेंस रहा तो, पास्ट टेंस रहा तो सिंपल वाज वेयर प्लस वर्ब 3, यदि कंटिन्यूअस हुआ तो सिंपली याद रखिएगा जो स्ट्रक्चर टेंस का था वो तो एज इट इज रहेगा ही, एक्टिव वॉइस मतलब टेंस का जो स्ट्रक्चर था उसके साथ में जोड़ना है, उसके हेल्पिंग वर्ब को हटाना, यहाँ पे जोड़ना है। सिंपल देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यूअस में बीइंग जोड़ देंगे, बीइंग प्लस वर्ब 3, यदि बीइंग रहा कंटिन्यूअस, किसका बीइंग रहा, यदि वो बीइंग रहा दोनों पास्ट कंटिन्यूअस में भी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, दोनों में बीइंग लगाएंगे, याद रखिएगा इस चीज को। अब परफेक्ट की बात आएगी तो बीन लगा देंगे, बीन प्लस वर्ब 3 लगा देंगे, और फ्यूचर की बात आएगी चाहे मॉडल की बात आएगी, शुड शुड रहेगा, वुड रहेगा, कैन रहेगा, मे रहेगा, तो वहां पर हम लोग सिर्फ बी लगा देंगे, बी लगा के उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ आती है, गौर करने वाली बात, जैसे कि अब इसमें सारा पूरा छिपा हुआ है, आपका सारा स्ट्रक्चर इसमें छिप गया है, इसको पहले आप लोग समझ लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, फिर मैं आगे इसका बताने वाला हूँ पूर्ण रूप से आगे बढ़ाकर, तब आपको सारा क्लियरेंस इसमें समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे बदलेंगे, उसमें इज है मार्क जोड़ देंगे और वर्ब 3 तो बताया ही, पास्ट टेंस में वाज वेयर लगा देंगे और वर्ब 3 लगा देंगे, कंटिन्यूअस में बीइंग प्लस बी 3 जोड़ देंगे, अब परफेक्ट टेंस तो मतलब ये कंटिन्यूअस बोलने का मतलब हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बीइंग लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में भी लगाएंगे, और परफेक्ट बोलने का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी बीइंग लगाएंगे और पास्ट परफेक्ट में भी बीइंग लगाएंगे। इसका जो फॉर्मूला एक्चुअली होता है, आप बोलेंगे कि एक्चुअली ये जो मैंने लिखा यहाँ पर, ये जो मैंने एक्चुअली लिखा यहाँ पर क्या था, तो देखिए ये हो गया आपका ये पैसिव वॉइस। अब इसके साइड में गौर करेंगे, इसके साइड में यदि हम लोग इसको लिखना चाहते हैं, एबी का फॉर्मूला प्रेजेंट टेंस का तो क्या था, पहले पहले सिर्फ ये क्या लगाते थे, यहाँ पर कुछ नहीं लगाते थे, गौर कीजिएगा सिर्फ यहाँ V1 और V5 लगता था जो कि गायब हो गया, S1 प्लस राम ईट अ मैंगो प्लस ऑब्जेक्ट लगता था, ये सिंपली V1 या V5 लगता था सब सब्जेक्ट के साथ। पास्ट टेंस की बात करते थे तो V2 लगता था, कंटिन्यूअस की बात करते थे तो प्रेजेंट टेंस के साथ लगता था इज एम आर प्लस वर्ब 4, और पास्ट कंटिन्यूअस तक लगता था वाज वेयर प्लस वर्ब 4। आप लोगों को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे यदि भूल गए होंगे। परफेक्ट टेंस के साथ प्रेजेंट में लगता था हैव या हैज प्लस वर्ब 3, और पास्ट टेंस के साथ लगता था हैड प्लस वर्ब 3, और फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में आपका क्या लगता था, वो सिर्फ शैल और विल के साथ वर्ब 1 लगता था। ये सभी आपको याद आ गया होगा कि ये जो बातें थी जो आप लोग ऑलरेडी क्लासेस कर चुके हैं, उसके साथ किस प्रकार से हम लोग इसका आगे बनाएंगे और किस प्रकार से आगे हम लोग इसको रिलेट करेंगे, इसका रिलेशन जोड़ेंगे। तो गौर कीजिएगा, अभी आपको पार्ट बाय पार्ट जितना समझ में आ रहा चले जाइए, अब बहुत ही इजी वे में आपको दिक्कत
नहीं होने वाली है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलिए फटाफट हम लोग अब एक अच्छा सुंदर सा चार्ट बनाते हैं। थोड़ा सा मैं अपने मार्कर में, को प्यास लग गया है, मार्कर को मैं पानी पिला देता हूँ, क्योंकि ये लगातार सुबह से मेहनत कर रहा है ये मार्कर। जिस प्रकार हम लोगों को प्यास लगता है, इसी प्रकार से इससे भी प्यास लग गया है, इसलिए थोड़ा सा इसको पानी पिला दिया जाए। चलिए, अब हम लोग स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे इस चीज को, तो बहुत ही सिंपल वे में समझ आने वाला है। अब कंफ्यूजन आप लोगों को बिल्कुल नहीं होने दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है आप लोगों को, सारा कंफ्यूजन यही क्लियर करके जाएंगे आप लोग। चलिए चार्ट बनाते हैं थोड़ा सा, जितना जो बोर्ड में नजर आ जाए। बोर्ड में नजर आ जाए उतना कम से कम। चलिए चार्ट बनाते हैं। आप लोग बताएंगे कि ये पूरा चार्ट जो मैंने लाइन बनाया है, ये आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है? चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेंस, यहाँ लिखता हूँ एक्टिव वॉइस, यहाँ लिखता हूँ पैसिव वॉइस। यहाँ पहले टेंस का जगह ले लेते हैं, ये एक्टिव वॉइस का जगह ले लेते हैं, और ये पैसिव वॉइस का जगह ले लेते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पहला टेंस लेते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला होता है, इससे पहले एक चीज और हम लोग समझते हैं। एक चीज मैं आपको चार्ट बता दूं फटाफट, इसको फिर हम लोग मिटा देंगे। इस छोटा सा चार्ट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कि एक्टिव से पैसिव में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, यदि आई रहेगा तो उसका मी हो जाएगा, यू रहेगा तो इसका यू का यू ही रहेगा, वी रहेगा तो अस हो जाएगा, दे रहेगा तो देम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, और इसमें ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। ये देखिए, जब आप कन्वर्ट करेंगे ये सेंटेंस को, जब कन्वर्ट करेंगे आप आसानी से, तो यहाँ पर ये सब चीजें आपको करनी होंगी, और यहाँ देखना होगा कि किस प्रकार जो कन्वर्ट होता है ही हिम में, सी हर में, उसके बाद वी अस में, दे देम में, सी ही हिम में, सी हर, और लास्ट जो है, लास्ट जो है लास्ट जो है यहाँ पर गौर करेंगे, एक और जो छूट रहा है आपका, इसमें ईट का ईट ही रहेगा। समझ गए? ये टेबल था जो आपको कन्वर्ट करने के काम आएगा। आई का मी, जब आई रहेगा तो पैसिव फॉर्म में मी बन जाएगा, यू रहेगा तो यू, वी रहेगा तो अस, दे तो देम, ही तो हिम, सी तो हर, इट और इट रह जाएगा। ये समझ गए होंगे आप लोग। ये समझने के बाद साथ ही साथ एक प्रॉब्लम आप लोग को मैं और बताता हूँ, अब जो इसके आगे का है, क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो आगे का हम लोग का।
ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो ले लिए होंगे तो ले ले, याद रखने वाला काम है क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंस इसका आने वाला है। अभी मैं बताऊंगा आपको कहाँ पर इसका यूज होगा, करेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग लाइन फटाफट खींच लेते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। ये प्रेजेंट टेंस, ये कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और ये हो गया फ्यूचर टेंस। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ये आ जाइए सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद सिंपल फ्यूचर, चाहे फिर मॉडल्स भी है। चलिए अब सिंपल एक्टिव वॉइस बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? राम रीड्स बुक। अब हम बोलने क्या बताया था आपको फॉर्मूला? बुक जो है क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, सब ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए बना देते हैं। बन गया, राजा बन गया, इस हीरो बन गया इस फिल्म का। अब मैंने बोला था कि उसके बाद प्रेजेंट टेंस रहेगा तो इज जमा, तो बुक क्या है? थर्ड पर्सन है, इसका लगाएंगे बुक इज। फिर हमने बताया था कि V3 लगेगा हमेशा लाइफ में, तो बुक इज रीड। उसके बाद मैंने बोला था बाई, बुक इज रीड बाई, कौन है? राम। तो राम तो चेंज होगा नहीं, नाम है तो नाम ही रह जाएगा, तो बुक इज रीड बाई राम। देखिए मैंने बताया था ना कितना आसानी से आपने चेंज कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला पहले बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रहेगा तो इज एम आर प्लस वर्ब 3, वर्ब 3 लग गया। अब आइए इसी से मैं इजी लेता हूं। राम इज रीडिंग अ बुक, राम किताब पढ़ रहा है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने क्या बोला था? कंटिन्यूअस में बिंग लगाएंगे, तो सिंपली सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। तो बुक को पहले बनाइए हीरो, तो बुक, बुक क्या लगेगा? इज लगेगा, और बुक इज बिंग, फिर V3 बाई राम। ये देख रहे हैं आप कितना सिंपल हो रहा है, कितना सिंपल हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर भी इसमें लिखना चाहते हैं तो चलिए थोड़ा छोटा करके इसमें स्ट्रक्चर भी लिख देंगे। S प्लस इसमें आप क्या था स्ट्रक्चर? V1 V5। आप स्ट्रक्चर खुद से लिख सकते हैं, मुझे राम। आप देख सकते हैं कितना इजी वे में है। अब हम लोग आते हैं सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में क्या होगा? राम रेड V2, राम रेड अ बुक। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? सिंपल पास्ट में मैंने क्या बताया था? वाज वेयर, तो वाज वेयर लगाएंगे, सिंपल है। तो बुक वाज V3 रेड बाई राम। इसी से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला बना सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब आइए पास्ट कंटिन्यूअस में आप सेंटेंस चेंज कर देते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल में, तब थोड़ा यूज आपको समझ में आएगा। आई वाज ईटिंग अ मैंगो, यहाँ मैंगो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। चलिए बनाइए, मैंगो के साथ क्या लगेगा? वाज, मैंगो वाज बिंग लगाएंगे, बिंग ईटिंग है तो क्या होगा? ईटन, ईटन बाई, हमने बताया था आई है, आई का क्या होगा? मी, तो मैंगो वाज बीइंग ईटन बाई मी। चार्ट आपको मैंने बताया था ना, उसका ही काम आ गया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि चार्ट का भी यूज आपको समझ में आ जाए। पास्ट पर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में आते हैं तो हम लिखना चाहते हैं ही हैड, ही हैड रिटन, ही हैड रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर। चलिए हैड लगा, रिटन लगा, इसमें हमने क्या बताया था? बिल लगेगा। हमने बताया था कि परफेक्ट, जो भी परफेक्ट होगा उसके बाद बिन लगेगा, यहाँ भी बिन लगा, बाकी फॉर्मूला तो सेम है, सिर्फ हमने बिन जोड़ा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम बिन जोड़ेंगे। ही अ लेटर, क्या बोलेंगे? लेटर, a letter had been written by
ही का क्या होगा जानते हैं, ही का मैंने पहले ही बताया था, ही का हिम, a letter had been written by him, a letter had been written by him, a letter had been written by him, so simple। अब आइए फिर सिंपल फ्यूचर में, अब सिंपल फ्यूचर में आएंगे क्या होगा, सिंपल फ्यूचर में क्या आएगा, अब आ जाते हैं लिखते हैं, सी लिखते हैं, चलिए सी का यूज कर लेते हैं, सी will she will go to, इधर आते हैं, she will write, she will read a book, she will read a book, वो किताब पढ़ेगी, वह किताब पढ़ेगी। इसमें हम क्या बनाएंगे, चलिए इसका करते हैं सिंपली, हमने क्या बताया था, सिंपल फ्यूचर में सिर्फ बी लगा देंगे, बी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अ बुक विल बी रीड बाय, मैंने बताया था ही रहेगा तो हिम हो जाएगा, सी रहेगा तो हर हो जाएगा, HER। अब मॉडल्स जो जानते हैं, मॉडल्स में क्या होता है, राम शुड रीड अ लेटर, राम जरूर पढ़ेगा, राम शुड रीड अ लेटर। तो मैंने इसमें क्या बताया था मैंने, अ लेटर, इसमें भी मॉडल्स का सिर्फ बी लगा देना, अ लेटर कुछ चेंज नहीं होगा, लेटर शुड बी a letter should be read by राम। अब आप देखिए कोई भी अब एक्टिव से पैसिव वॉइस, अब आसानी से किसी भी बुक्स का एक्सरसाइज ले लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, अब आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको उसमें नहीं आने वाली है। ये क्लास है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को कोई तरह का प्रॉब्लम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में नहीं रहा होगा। यदि होगा भी तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं अदरवाइज भूलेंगे तो फिर से मैं एक क्लास और आप लोगों को समझाने के लिए ले सकता हूं। थैंक यू एवरीबॉडी।